वन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। बस 2 मिनट की बातचीत। अनअकैडमी क्या है? तो एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां आप जब अपनी तैयारी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स का होता है कि आपने 1 महीने के लिए ले लिया तो आपको 1 महीने के लिए नेटफ्लिक्स की सारी मूवीज देखने को मिलती है, तो वैसे ही अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो जितने टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने टाइम के लिए उस कोर्स के सारे टीचर की क्लास मिलेगी। भले आप रिफर कोड मेरा यूज करें, सारे एजुकेटर की क्लास मिलेगी। क्यों अनअकैडमी चुनना चाहिए, क्यों बाकी प्लेटफॉर्म से बेटर है? आपको अपनी मर्जी का टीचर मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं और आप पर टीचर थोपे नहीं जाएंगे बल्कि आपको चुनने का मौका दिया जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यहां तक कि टेस्ट सीरीज से लेकर करंट अफेयर सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में। सबसे ज्यादा रिजल्ट पिछले 2 वर्षों में, सबसे अद्भुत रिजल्ट जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2020 में 170 से ज्यादा टॉपर और 197 में, सॉरी 2021 में, क्षमा चाहूंगा मैं, 197 से ज्यादा टॉपर, जिसमें आप ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 5 देख सकते हैं। इस समय सबसे बड़ा ऑफर जो चल रहा है वो है 40% तक की छूट। ये ऑफर केवल 15 फरवरी तक रहेगा। यदि आप हमारे साथ इस बैच को कंप्लीट करना चाहते हैं और 2024 को शुरू करना चाहते हैं, 25 की शुरुआत इस समय करना चाहते हैं, तो इस समय सबसे बेटर ऑप्शन है। मिनिमम प्राइस के साथ आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। 40% तक के डिस्काउंट का यह ऑफर केवल 15 फरवरी तक ही उपलब्ध रहेगा, MK लाइव रिफर कोड के साथ। हाय एवरीवन, हम बातचीत करने जा रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है क्लास 12th के बाद आईएएस की तैयारी। इस टॉपिक को बनाने का सबसे बड़ा मकसद रहा हमारे पास उन विद्यार्थियों की क्वेरीज, उन विद्यार्थियों के सवाल जो क्लास 12th के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12th के बाद जब हम बातचीत करते हैं तो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा होता है, मतलब वो फर्स्ट ईयर की शुरुआत करता है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है तो 3 साल, और यदि वह कोई टेक्निकल ग्रेजुएशन कर रहा है जैसे कि बीटेक कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, तो इसमें 4 से 4.5 साल का समय लग जाता है। तो यदि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करूं पहले, कि यदि एक सामान्य ग्रेजुएशन में किसी विद्यार्थी को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसके पास काफी प्रॉपर टाइम होता है और वह अपने कॉलेज के साथ साथ यदि मात्र 4 घंटे प्रतिदिन की तैयारी का टारगेट रखे तो अगले 3 वर्षों में वह इतनी बेहतर तैयारी कर चुका होता है कि अपने पहले प्रयास में ही आईएएस की एग्जाम में एक बेहतर रैंक हासिल कर लेता है। मैं कह सकता हूं कि बेहतर रैंक मतलब टॉप 5, टॉप 10 वाली रैंक। सवाल यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और दूसरा पहलू, जो लोग इंजीनियरिंग जैसी, डॉक्टरेट जैसी, मतलब एक तरीके से एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस और इंजीनियरिंग बीटेक ऐसी डिग्रियां करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए 4.5 साल का समय होता है। तो उनके पास समय बहुत लंबा जरूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो 4 घंटे नहीं दे सकते हैं। तो अगर वो 2 घंटे भी दे सकते हैं तो बेटर प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के साथ ही आईएएस की कर सकते हैं। तो हम पहले प्रकार के विद्यार्थियों पर आते हैं जिनका सामान्य ग्रेजुएशन है, बीए, बीकॉम, बीएससी, इस टाइप की डिग्री से वे जुड़े हुए हैं और कक्षा 12वीं के बाद अपने आईएएस की तैयारी को करना चाहते हैं।
हम आईएएस की तैयारी को 12वीं के बाद 3 भागों में बांटेंगे। जैसे कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष का है। फर्स्ट ईयर में जब हम ग्रेजुएशन के आते हैं तो थोड़ा सा नया पूरा माहौल होता है, तो वहां भी ध्यान देना होता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में हम पूरी तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपनी एनसीईआरटीज पर फोकस करते हैं। इसका मतलब एनसीईआरटी में कक्षा 6वीं से 12वीं भूगोल ज्योग्राफी, 6वीं से 12वीं पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था, हिस्ट्री इतिहास, मतलब उसमें एंशिएंट मिडिवल सब आ गया 6वीं से 12वीं, और कक्षा 9वीं से 12वीं में इकोनॉमिक्स, विशेषकर क्लास 9, 10th और 11 की इकोनॉमिक्स, 12th की तो इकोनॉमिक्स में केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपका हिंदी माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम है, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। क्लास 12th की काफी अच्छी दी हुई है। बाकी क्लास 9, 10, 11 आप एनसीईआरटी को करिए, बहुत बढ़िया एनसीईआरटी दी गई है। लेकिन आप साइंस और मैथ्स की एनसीईआरटी नहीं करेंगे, उसकी जरूरत हमारे यूपीएससी में नहीं होगी। तो फर्स्ट ईयर आप पूरी तरह से एनसीईआरटी को डेडिकेट करेंगे। अब आप बात करते हैं कि जो विद्यार्थी टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं उसको वह 1 साल की जगह 1.5 साल देंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो 1-1 साल के ड्यूरेशन में डिवाइड करेंगे मेरी इस तैयारी को, और जो टेक्निकल डिग्री में तैयारी कर रहे हैं वो 1.5 साल के ड्यूरेशन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास लंबा ड्यूरेशन है लेकिन वह 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे ही तैयारी में दे सकते हैं। तो अब आते हैं सेकंड ईयर में। द्वितीय वर्ष में जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में होंगे वह सिलेबस पर फोकस करेंगे। सिलेबस का मतलब मेंस का जीएस पेपर 1 जिसमें 12 यूनिट है, मेंस का जीएस पेपर 2 जिसमें 20 यूनिट है, मेंस का जीएस पेपर 3 जिसमें 20 यूनिट है, मेंस का जीएस पेपर 4 और निबंध। इसे हम सेकंड ईयर में प्रॉपर तरीके से कक्षा करके यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयार करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग एनसीईआरटी तैयार करेंगे वो नोट्स बनाएंगे, बहुत शॉर्ट में बनेंगे लेकिन नोट्स जरूर बनाएंगे। और जो सिलेबस की बात है वहां तो शिक्षक के माध्यम से ही नोट्स बनाएं, आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। तो द्वितीय वर्ष में आप सिलेबस को कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर, तीसरा वर्ष ग्रेजुएशन का। जो लोग टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं उनके 1.5 और 1.5 2 बार टर्न कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब वह 4th ईयर में आ जाएंगे, फाइनल ईयर में। ये भी नॉर्मल वाले विद्यार्थी फाइनल ईयर में आ जाएंगे। अब इसमें आपको 3 बड़ी चीजें कवर करनी है। पहला, हम ऑप्शनल को कवर करेंगे इस वर्ष में। अपना वैकल्पिक विषय जो भी है उसको डिसाइड करेंगे इस बार, पहले नहीं, इस बार डिसाइड करके उसको कवर करेंगे। दूसरा, जितना 2 वर्षों में पढ़ा है उसको प्रॉपर 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे। मिनिमम कह रहा हूं मैं 3 से 4, आप उससे ज्यादा भी रिवाइज कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि हमें लगाने हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जब ये रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो थर्ड ईयर में यदि आप रिवीजन कर लेते हैं, ऑप्शनल कवर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अब आप बेहतर तरीके से अपने पहले प्रयास में ही इस एग्जाम को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, टेक्निकल वाले स्टूडेंट 1.5 साल के अकॉर्डिंग उसको कवर करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, एनसीईआरटी में भी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। जैसे नमूनों के रूप में आप मेरे इन वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। वैसे ही आप जब सिलेबस कवर करेंगे तो प्रॉपर तरीके से यूपीएससी का जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसमें सारे विषयों को आप कवर करते चलेंगे सेकंड ईयर में।
और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल की जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब ये 2 वर्ष बीत जाएंगे तब हम ऑप्शनल की बात करते हैं। साथ ही साथ जब आप तैयारी करें तो डेली 4 घंटे 3 घंटे डिवाइड करें, जैसा आपके पास टाइम है। ऐसा ना सोचे कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लेंगे और अगले दिन 2 से 3 दिन की छुट्टी रखेंगे। नियमित बहुत बने रहना जरूरी है। टेस्ट सीरीज फाइनल ईयर में ही लगाएंगे और तभी कवर करेंगे जब आपने रिवीजन एटलीस्ट 2 से 3 बार कर लिया होगा। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस 3 साल के मैराथन के दौरान कभी तैयारी थोड़ी कम और ज्यादा हो सकती है। इससे तनाव मत लेना, क्योंकि ऑब्वियसली एक लंबी लड़ाई है। इसके लिए आपको 3 साल अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि हो सकता है 2-4 दिन पढ़ाई ना हो, तो उसका चिंतन ना करते हुए अगले 2-4 दिन थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लेना। बाकी आप लोग इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिए। मैंने जो किताबों के सोर्स बताए हैं वो कवर करिए सेकंड ईयर में, जो कि स्टैंडर्ड बुक है सब्जेक्ट की, वो भी आपको सेकंड ईयर में ही कवर करनी है। यदि कोई डाउट और बच गया है तो आप नीचे कमेंट्स करिएगा। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि वो आपका डाउट सॉल्व हो जाए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।